जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 1.1, ठीक है, रियल नंबर्स की। ठीक, उसमें अपन लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्यूशन कर लिया था। आज अपन लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। सो चलिए बच्चों, वीडियो को बढ़ाना करते हैं, वीडियो को क्या करते हैं, वीडियो को जो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, गिवन दैट दिया हुआ है हमें कि एचसीएफ ऑफ 306,657 इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया है 9, फाइंड एलसीएम। तो हमें एलसीएम इन दोनों नंबर 306,657 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इससे पहले, इसको बताने से पहले हम आपको 3 चीज़ें बता दें। सबसे पहले बेटा, अगर किन्हीं भी दो नंबर जैसे एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, एक ये फॉर्मूला होता है। ये चीज़ ध्यान, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि दो नंबर का एचसीएफ इंटू दो नंबर का एलसीएम इंटू दो नंबर का एचसीएफ इज इक्वल टू वो दोनों नंबर का मल्टीपल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछा कि दो नंबर का एलसीएम निकालिए, मतलब एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक, और एचसीएफ आपको दिया है, ठीक, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, और ये इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके आएंगे तो किसमें हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। यही बात करेगा थर्ड पॉइंट की कि अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालना है दो नंबर का और आपको एलसीएम दिया है तो क्या करेंगे, ए इंटू बी, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, और एलसीएम जो है इसको इधर ले आइए तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ये 3 फॉर्मूले, इसको ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये तीनों ही फॉर्मूले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस के लिए, ठीक है। तो जो आपके एमसीक्यू में इससे एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है एग्जाम में, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसका क्या करते हैं बेटा, इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है बेटा, सबसे पहले आपको बेटा क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ ऑफ 306, 657 इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दिया है बेटा, 9 दिया है। वहीं पर इन दोनों नंबर का आपको क्या पूछ रहा है, एलसीएम ऑफ 306, 657 इन दोनों नंबर का आपको क्या बताना है, एलसीएम हमें यहाँ पर बताना है बच्चा, ठीक है। अब ध्यान से सर एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा कि तो यहाँ पर कौन सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले ये बता दें, ये वाला जो पहला नंबर होता है ये होता है ए, ये जो दूसरा नंबर होता है ये होता है बी, ठीक। तो आपको एचसीएफ दिया ना है दोनों नंबर का, एलसीएम निकालना है दोनों नंबर का, ठीक। तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं। सो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं बेटा, एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए का मतलब है बेटा 306 इंटू बी का मतलब है 657 होल अपॉन द बेटा, ठीक। नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 306, 657 इन दोनों नंबर का एचसीएफ, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, 306 एज इट इज रहने दीजिए बेटा, इंटू 657 आ जाएगा बेटा, होल अपॉन द एचसीएफ ऑफ इन दोनों का एचसीएफ कितना है 9। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 34 इंटू 657, ठीक है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 22,338। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर ये आपका आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा इन दोनों नंबर का एलसीएम ऑफ 306, 657 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 22,338, 22,338। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट पे, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मे बी अगर मान लीजिए 4 नंबर में बन जाए या 3 नंबर में बन जाए तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करके एग्जाम में दिखाना होगा। बस ये ना इस तरीके से एरो करके ये मत दिखाना कि ये ए है ये बी है, वो हमारे इतने सेंस होता है से कि सबके, ठीक। तो ये आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। सो बच्चे लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों को।